नमो नमः। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए की संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके दशम और एकादश मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसका 10वां मंत्र इस प्रकार है। अन्यदैवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणां ये नस्तद्बीजचक्षिरे। अन्यद एव आहुर्विद्यया अर्थात विद्या से प्राप्त फल अन्य होता है। अन्यद आहु अविद्यया और अविद्या से प्राप्त फल अन्य होता है, दूसरा होता है। इति शुश्रूमधीराणाम, ऐसा हम धीर पुरुषों से सुनते हैं। ये नस्तद्बीज चक्षीरे, जिन्होंने इसके विषय में हमारे प्रति विशद विवेचन किया है। इस प्रकार इस मंत्र में ज्ञान की उपासना से प्राप्त होने वाला फल अन्य बताया है और कर्म की उपासना से प्राप्त होने वाला फल अन्य बताया है। एक ही ज्ञान या कर्म के सेवन से एक का ही फल मिलता है और वह एक का ही फल मानव मात्र के कल्याण के लिए शुभ नहीं होता है। वह तो प्राणी को और भी अंधेरे में डुबो देता है, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य का फल होता है। इस प्रकार ज्ञान यानी कि विद्या सचमुच में ही अविद्या यानी कि कर्म से पृथक है। इसी कारण उनका फल भी पृथक पृथक है। मानव जीवन में दोनों की ही अनिवार्यता है। इनमें से एक की भी न्यूनता और दूसरे की अधिकता नहीं समझनी चाहिए। दोनों की उपासना के अनुरूप सम्यक आचरण करने से ही मनुष्य को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इसका 11वां मंत्र है। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्ययामृतम् अश्नुते। यह जो मनुष्य विद्यां च अविद्यां च, विद्या और अविद्या को उभयं सह वेद, एक साथ जानता है, वह मनुष्य अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा, अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या रूपी अमृत को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य आध्यात्म विद्या को और व्यवहारिक विद्या को अर्थात ज्ञान और कर्म, इन दोनों को भली प्रकार से जानता है, वह अविद्या के द्वारा
कर्मों के आचरण से मृत्युमय नश्वर संसार को पार कर जाता है और ज्ञान रूपी अमृत का सेवन करने से अमरता को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में विद्या अविद्या यानी कि ज्ञान और कर्म या फिर आध्यात्म विद्या और व्यवहारिक विद्या, इन दोनों के बारे में विशद वर्णन करते हुए कहा है कि जो विद्या है और अविद्या है, इन दोनों से प्राप्त होने वाले फल जो होते हैं वह पृथक पृथक होते हैं। और जो मनुष्य इन दोनों को एक साथ जानता है, इन दोनों के बारे में जानता है, अर्थात ज्ञान की भी उपासना करता है और कर्म की भी उपासना करता है, तो वह मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है। अमृत से तात्पर्य है सुख, आनंद, मृत्युंजय स्थिति, शोक रहित रूप, अपने आप में स्थित होना, आत्मस्थ होना, अद्वैत की स्थिति को प्राप्त होना, देवत्व के भाव को प्राप्त हो जाना ही अमृतत्व है। तो ये थी ईशावास्योपनिषद के दशम और एकादश मंत्र की व्याख्या। धन्यवाद।